हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे कविता उड़ान। इसके मैंने प्रश्न उत्तर और अर्थ समझा दिए थे। आज हम देखेंगे इसका व्याकरण। पहला प्रश्न है व्याकरण के लिए आपके लिए, अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न दिया है, डॉक्टर को घर बुलाकर बबलू को दिखाया। डॉक्टर को घर बुलाकर बबलू को दिखाया। घर घर क्या हो गया फिर? ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है, उसकी रेशम सी देह हाथों में झुल गई। उसकी रेशम सी देह हाथों में झुल गई। उसकी ये आया तो सार्वनामिक विशेषण। क्या आएगा ये? सार्वनामिक विशेषण। तीसरा प्रश्न दिया है, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। आप शब्द क्या आएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। आया समझ में? अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। क्या प्रश्न? सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया है, तनिषा अचेत भाई को देखकर घबरा गई। तनिषा अचेत भाई को देखकर घबरा गई। गई का क्या हो जाएगा? जाना। गई का क्या होगा? जाना। दूसरा प्रश्न है, शैतान घोड़े बेचकर सोया है। शैतान कैसे घोड़े बेचकर सोया है? तो अपने को है का क्या होगा? होना। ठीक है। तीसरा प्रश्न, खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद नहीं रह सकते। खरगोश पूरे दिन बाकड़े में बंद नहीं रह सकते। सकते का क्या होगा? सकना। क्या होगा? सकना। ठीक है, समझ में आया? पहले इसमें देखे हमने शब्दों के भेद। कौन से? जातिवाचक, सार्वनामिक और पुरुषवाचक। घर था जातिवाचक, उसकी थी सार्वनामिक और आप था पुरुषवाचक। दूसरे प्रश्न में हमने देखा कि सहायक क्रिया छांटकर लिखना है। गई का हो गया जाना, है होना, सकते हैं सकना। समझ में आया? अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, प्रेरणार्थक रूप। पहला दिया है सुनना। सुनना का बनाना है सुनना, सुनाना, सुनवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। दूसरा दिया आपको सीखना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। और तीसरा दिया है मिलना, मिलाना, मिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। आया समझ में? इस प्रकार से प्रेरणार्थक रूप हमने देखे। ध्यान में आ गया यहाँ तक? अब अगला प्रश्न दिया आपको, तीसरा प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करके अपने वाक्य लिखिए। कर्म, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो क्रिया रहती है। पहला दिया है, मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। अकर्मक क्रिया है, तो इसको क्या करना है? कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसको? अकर्मक क्रिया में दिया गया है, तो कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। तो वहाँ पे क्या लिखना है? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते। कौन सी क्रिया आएंगी यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न दिया आपको, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचानिए। अर्थ के आधार पर प्रश्नार्थक, निषेधार्थक, ये वाक्य आते हैं। जानती हो तनख्वाह क्या होगी? प्रश्न चिन्ह दिया आगे, तो कौन सा होगा? प्रश्नार्थक वाक्य। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, नहीं आया उसमें, तो निषेधार्थक। ठीक है। घर में सब परेशान थे। घर में सब परेशान थे। कौन सी क्रिया आई? विधानार्थक। कौन से? विधानार्थक। ध्यान में आए यहाँ तक के प्रश्न उत्तर? अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, अव्ययों के भेद पहचान कर उसका भेद लिखिए। अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखना है आपको। प्रश्न दिया है, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता। सोनू तुम्हें हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता। हमेशा शब्द है, तो क्या आएगा? ये क्रिया विशेषण अव्यय। क्या आएगा? ये क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे दिए, हम जोली कंप्यूटर को देखते रहे और पुनीत से ईर्ष्या करते रहे। हम जोली कंप्यूटर को देखते रहे और पुनीत से ईर्ष्या करते रहे। तो क्या आएगा वहाँ पे? हम जोली का और आया शब्द उसके अंदर, तो ये और क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। माँ ने सोफे के नीचे से बिल्ली को बाहर खींचा। माँ ने सोफे के नीचे से, के नीचे क्या आएगा? संबंध सूचक। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक हमने देखा। आज ये हो गया तुम्हारा 4 प्रश्न व्याकरण में से। ओके।